भगवान शिव समाधि में से जब खड़े हुए तो उनके दुख और प्रसन्नता के आंसू दोनों एक साथ गिरे। बाईं आंख में से दुख के आंसू निकले और दाहिनी आंख में से 14 बूंदें गिरी आंसू की। बाईं आंख से आंसू गिरा, उसे वैतरणी, सुनो, आप सुन नहीं रहे हैं। भगवान महादेव की बाईं आंख से आंसू गिरा, उसे वैतरणी बन के तैयार हो गई। बड़ी खतरनाक वैतरणी है। अपराधी लोग, पापी लोग वैतरणी में गिरते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है। ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इस वैतरणी से लोग कैसे पार होंगे। शिव ने कहा कि गौ माता की पूंछ का सहारा लेकर इस वैतरणी से पार हो जाएंगे। 14 बूंद महादेव की दाहिनी आंख से धरती पर गिरी। पहली बूंद गिरी, उससे एक मुखी रुद्राक्ष तैयार हुआ। फिर एक और बूंद गिरी आंख से, उससे 2 मुखी रुद्राक्ष। इस प्रकार से 14 बूंद धरती पर गिरी हैं और उससे एक से लेकर के 14 मुखी तक रुद्राक्ष इस धरती पर प्रकट हो गए। कहाँ कहाँ है गिरे? मथुरा में, अयोध्या में, नेपाल में। आज ये स्थान देश से अलग है और वहां पर भी ये रुद्राक्ष आज पैदा होते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने वाले महान भावों को चाहिए कि मध्यम समतुल शुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मान्तकं बिडवराहं भक्षणे वर्जयेत् तदा। रुद्राक्ष धारण करने वाले लोगों के लिए इतनी चीजों का निषेध बताया गया। क्या? मध्य, शराब न पिए, लहसुन, एक सहजन की फली आती है, आपने देखी हो, आप जानते हो, सहजना की फली उसे बोलते हैं, उसको भी तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने वालों के लिए उसको भी मना किया गया। सहजना और है प्याज। श्लेष्मांतक कहते हैं लिशोड़ा, हमारी भाषा में, ब्रज की भाषा में उसको कहते हैं लवेरा। आप समझ पा रहे हैं? इसको कहीं 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 इसको लिशोड़ा भी बोलते हैं और इसको लवेरा भी बोलते हैं। तो इसके लिए भी मना किया गया है। ये चीजें हैं। ये रुद्राक्ष धारण करने वाले लोग इन सब चीजों को ना खाएं। यदि खाते हैं तो वो रुद्राक्ष मंदिर में उसको पूजें, उसको धारण करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नरा। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 25 और श्लोक नंबर 58। बड़ा अद्भुत है ये श्लोक। इसमें लिखा है, जो रुद्राक्ष धारण करके भगवान का पूजन करते हैं उसे पूजा का 10 करोड़ गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। और आनंद की बात यह है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही इसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्षेण जपन मंत्र पुण्यम कोटि गुणम भवेत्। रुद्राक्ष की माला पर आप जप करते हैं तो 1 करोड़ गुना इसका फल बढ़ जाता है। और रुद्राक्ष की माला को धारण करके, गले में भी रुद्राक्ष की माला धारण करके और रुद्राक्ष की माला पर महादेव का जप करते हैं तो 10 कोटि गुणम पुण्यम धारणा लभते नर। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उसकी आराधना साधना 10 करोड़ गुनी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा यह से महापुराण के 25 अध्याय में वर्णन किया गया है। यावद कालम ही जीवस्य शरीरस्थो भवेष्य वै तावद कालम स्वल्प मृत्यु न तम देवी विवादते। ये तो महादेवी भवानी ने भी कहा है, जो इस रुद्राक्ष को धारण करके प्रभु आराधना करेगा
उनकी मौत हम छोटी उम्र में नहीं होने देंगे। स्वल्प आयु, अल्प आयु में उनकी मृत्यु नहीं होगी। त्रिपुंडेन च संयुक्तम रुद्राक्षा विलसांगकम, माथे पर तिलक भस्म हो, रोली हो माथे पर, और फिर इस मंत्र का जप करते हैं। मृत्युंजयम जपम तम च दृष्ट्वा रुद्र बलम लवेत्। मौत के ऊपर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेगा। इतना बड़ा प्रभाव है। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, यह भी आप मान लीजिए। किसी इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है आप भगवान नारायण के भक्त हैं तो भी आपको रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार है। और हमारे सनातन धर्म में इतना आनंद कर दिया है, तो इस आनंद को जाने मन दीजिए अपने हाथों से। आनंद का भी पूरा आनंद ले लीजिएगा। सर्व मंत्रान जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। 61 नंबर में लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला पर सब जप नहीं कर सकते, तो चाहे लोगों की बात मान लो, चाहे महादेव की बात मान लो, अब एक की तो माननी पड़ेगी आप। आचार्य जी मुझे सुबह कह रहे थे, महाराज जी जब आप श्लोकबद्ध कथा कहते हैं तो उस कथा का एक आनंद अलग है। ऐसा लगता है कि कथा सरक रही है, सुनने में मन लगता है, और कथा हर बार बदल जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि श्लोकबद्ध कथा को कहकर कथा का ये आनंद। नहीं तो वही रुटंतु, इधर कह दो वहां कह दो, और वहां वही कह। कितना बड़ा समाधान किया है। चैनल पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप में से लिख के मत पूछिएगा कब तक टीवी पर कथा चलेगी। 4 बजे तक चलती रहेगी। 4 बजे के बाद भी कथा चलेगी। उसे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर टोटल भक्ति, और जहाँ जहाँ चल रहा है, तुलसी मंजरी पर भी है, फेसबुक पर भी है, जहाँ आपको कथा मिल जाए तहाँ सुनिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ सुन रहे हैं, आखिर में सुन तो मुझे ही रहे हैं ना, क्या फर्क पड़ता है कहाँ सुने। सब चैनल अपना ही है, जहाँ भी आपको सुनने को मिल जावे वहीं सुन लीजिए, कथा को बिल्कुल छोड़िए मत। तो ये आप ये नोट करके रखिए। आप घर में शिव पुराण रखते हैं तो शिव महापुराण अध्याय नंबर 25 श्लोक नंबर 61 श्लोक में लिखा है, रुद्राक्ष की माला पर जितने भी मंत्र हैं, किसी भी मंत्र को जपने का अधिकार आपको है। ये श्लोक में लिखा है। क्या कहा गया कि सर्व मंत्रान जपेद भक्तो रुद्राक्ष मालया प्रिय। सभी मंत्रों को इस पर जप सकते हैं, किसी भी मंत्र का विरोध नहीं है। और क्या लिखा है, वैष्णवादिदेव भक्तांश धार्ये युर्न संशय। ये भी संशय खत्म कर दिया। जो रामकृष्ण की पूजा करने वाले हैं, नारायण को मानने वाले हैं, स्वयं महादेव कहते हैं भवानी मेरी आज्ञा है उनके लिए कि वह भी रुद्राक्ष धारण करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। रुद्र भक्तो विशेषेण रुद्राक्षं धारये सदा। वो कहते हैं जो मेरे भक्त हैं उन्हें तो रुद्राक्ष के बिना रहना ही नहीं चाहिए। और नारायण के जो भक्त हैं रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। रुद्राक्ष विविधा प्रोक्ता तेषां वेदान वदाम्यहम्। याद रखना इस बात को, भगवान महादेव की प्रसन्नता के 14 आंसू 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक धरती पर पैदा हो गए प्रकट। शिव की साधना ही अश्रु रूप में, भगवान महादेव का आनंद ही रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। और जो शिव का जो आनंद है वही रुद्राक्ष है। इस रुद्राक्ष को आप धारण करेंगे तो आप भी आनंदमय जीवन जिएंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। सनु पार्वती शद भक्ता भुक्ति मुक्ति फल प्रदान। हे पार्वती, भुक्ति, भुक्ति कहते हैं संसार की वस्तुएं, संसार की वस्तुएं, संसार की सामग्री इस रुद्राक्ष के द्वारा मिलेगी, और मुक्ति उसको मोक्ष मिलेगा। यह रुद्राक्ष की बड़ी इतनी बड़ी महिमा है। कहा गया कि यत्र सुपूजितस्तत्र लक्ष्मी दूरतरा नहीं। जो पूजेंगे रुद्राक्ष, पहनेंगे रुद्राक्ष, माँ भगवती लक्ष्मी देवी उनसे दूर नहीं जाएगी। इतनी बड़ी महिमाएं हैं। तो भगवत कृपा से यहाँ से खूब रुद्राक्ष दिए जा रहे हैं और आप बड़ी श्रद्धा के साथ ले रहे हैं। जिन जिन घरों में मैं जाता हूँ तो मुझे वहाँ सालराम दिखाई देते हैं, नर्मदेश्वर भगवान दिखाई देते हैं,
रुद्राक्ष धरे हुए होते हैं, बड़ा आनंद होता है। कल मैं बहन एकता गोयल के घर पर था, रात्रि को मंदिर सजा हुआ था, सालराम भगवान, वही सालराम जिनको मैं पूजता हूँ, वही वो पूरी सामग्रियाँ देवी देवता। तो हमें लगता है कि बड़ा आनंद हो रहा है। वहाँ हमें इनके यहाँ भारी भीड़ थी, बड़े बड़े नेता लोग आए, इनके रिश्तेदार संबंधी लोग, बहुत लोग थे। अच्छा बहुत लगा। देखिए लोग बुलाते तो हैं ही और हम जाते भी, आनंद तब आता है जब जिसके यहाँ पहुँचते हैं उसको अतिहर्ष हो। नहीं तो ये लग रहा था कहाँ उठाएं, कहाँ बैठाएं, कहाँ उठा लें। वो तो बस में नहीं था, नहीं उठा भी लेते। इतना आनंद की अनुभूति, इतना आनंद, ये मुंह देखी बड़ा ही नहीं है, बड़े हम हर्षित और अति प्रसन्नता। उस समय इतना बढ़िया लगा। इनके यहाँ एक शर्मा जी थे, बड़े अच्छे पढ़े लिखे सज्जन। वो कहते हैं महाराज जी इस दुनिया में, देश में गौशाला तो बहुत हैं, मैंने तो आपके यहाँ 2.5 साल पहले गौशाला जो आपकी देखी है, आनंद हो गया है, शब्दों में क्या बयान करें। मैंने कहा तुम कब से नहीं गए वहाँ? वो बोलते हैं तो 2.5 साल पहले गया। मैंने कहा जो 6 महीने पहले भी गए हैं और 6 महीने के बाद जाएंगे तो सब कायाकल्प सब बदलता हुआ वहां नजर आ रहा होगा। बहुत आनंद होता है जब जीवन परहित और परमार्थ में जी लिया जाता है, आनंद होता है। और ये भगवान की पूजा, देवी देवताओं की पूजा हमें परहित परमार्थ से जोड़ देती है। परहित करने से क्या होता है? परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिनका दुर्लभ कछु नाहि, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरी माताओं, बहनों, भाई लोग, दादा लोग, सब सुन लीजिएगा। गर्मी का समय आ रहा है, अपने गेट के बाहर एक टंकी पानी की भर के रख दीजिए। सुबह शाम उसको साफ करते रहिए। चूहे, बिल्ली, कबूतर, जीव जानवर, गैया मैया, ये सब गर्मी में बड़ी तपन होती है और सबको जल की आवश्यकता होती है। भजन करने का मतलब है पारमार्थिक जीवन जियो, परहित में जिंदगी जियो, तो ये आनंद है। खाली बटलियों को नहलाने से कुछ भी नहीं हो पाएगा। भगवान धरती पर आए परहित परमार्थ में। आप शंकर की कथा सुन रहे हैं। सेब चौड़े में रहते हैं, वट पेड़ के नीचे रहते हैं, बरगद के नीचे रहते हैं, और भक्त आता है तो उसको सोने का महल दे देते हैं। रावण सोने की लंका लेके चला गया उनसे, उन्होंने मना नहीं किया। और एक बड़ी सुंदर बात मैंने इस ग्रंथ में पढ़ी है जो मेरे हृदय को छू गई है, वो ये है कि किसी को वही दे सकता है जिसके खुद के जीवन में त्याग है। जिसकी जिंदगी में त्याग नहीं होगा वो कभी दान पुण्य कर ही नहीं सकता। इंदौर में मैंने एक ऐसी फैमिली को देखा है, उन्होंने कितने मंदिरों में एसी लगवा दिए, कितने मकानों में एसी लगवाए, मंदिरों में, धर्मशालाओं में। मैंने एक बार कहा आप कूलर में रहते हैं और आपने एसियां इतनी लगवा दी हैं। कहा हम कूलर में रहते हैं तो बीमार नहीं होते, और बीमारी का जो पैसा बचता है उसको कहीं पंखे लगा रहे हैं, कहीं एसियां लगा रहे हैं, कहीं कूलर लगा रहे हैं। जब तक हम भोगवृत्ति से दूर नहीं होंगे, जब तक हमारी मांगे कम नहीं होंगी, तब तक हम कुछ ज्यादा अच्छा सा, ज्यादा बढ़िया सा कर नहीं सकते। तो यह बड़ी अद्भुत इसमें बात कही गई है
और वो रुद्राक्ष महात्म्य, रुद्राक्ष की महिमा आप सुन रहे हैं, जिसमें वर्णन किया गया है कि साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदाह, भगवान भुक्ति संसार की वस्तु है और मरने के तत्पश्चात भगवान अपने चरण दे देते हैं, अपना स्थान दे देते हैं। यह उनकी बहुत बड़ी कृपा है। अगम्यागमनम पाप भक्ष्य च भक्षणम, अगम्यागमनम अनजान में जान में, कैसे भी पराई नारी को दोष लग गया, पराई नारी को छूने का, शराब पी, मदरा पी, उल्टा पुल्टा खाया, जीव जानवरों की हत्या कर डाली, जीव जंतुओं को खा पी गए, उसके लिए भी है रुद्राक्ष ऐसे महापातकियों का भी आत्मकल्याण कर देगा। रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। जीवन भर आदमी मदरा शराब पीता रहा, ये संकल्प ले ले के द्वारा न पिए, तो ऐसे व्यक्ति का भी रुद्राक्ष धारण करने से उसका उद्धार, आत्म उद्धार, आत्मकल्याण हो जाता है। कल आप 3 मुखी रुद्राक्ष तक शायद सुन चुके थे, उसके बाद आरती का समय हो गया था। 3 मुखी रुद्राक्ष तक की मैंने चर्चा आपके बीच में की। प्रवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदा सदा तद प्रभात भवेर्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। भाई बड़ा आनंद आ रहा है। तुम तबले पे हाथ रखे रहा करो, जैसे पुलिस वाला राइफल। आगे बैठो, आगे बैठो। वर्णन है 3 मुखी रुद्राक्ष है। क्या है? तत्प्रभावान भवेद्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। 3 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये विद्या प्रदानित करने वाला है, विद्या देने वाला है। मैं सालों साल से बोल रहा हूं, आपके बेटा बेटी कोई भी ना रह पाए जिसके कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष ना। 3 मुखी रुद्राक्ष सबके गले में। आप पैसे पर इतना धन पैसा, आप पढ़ाई पर इतना पैसा धन, सब पढ़ाई पर आप खर्च करते हैं। एक चांदी में मड़वाकर बच्चों के कंठ में 3 मुखी रुद्राक्ष जरूर डाल दीजिएगा, पहना दीजिए उनको। या सोमवार को पहना है या प्रदोष की तिथि में पहना है। गुरुजनों के हाथ से यह आप लीजिएगा और बच्चों के कंठ तक विद्या प्राप्ति के लिए यह रुद्राक्ष बहुत ज्यादा विशेष है। यहाँ इस ग्रंथ में भी वर्णन किया गया है कि तत्प्रभात भवेद्युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। एक नहीं, संपूर्ण विद्याएं उसके पास चल के आ जाएंगे। और आनंद की बात यह है कि पढ़ते पढ़ते माथा नहीं दुखेगा, माथे में दर्द नहीं होगा। नहीं तो थोड़ी किताब पढ़ने के बाद में मन करता है ऊब गए, चलो थोड़ा खेल के आ जाते हैं। 10-20 मिनट खूब मन लगता है पढ़ने में, और 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद नहीं लगता। तो 3 मुखी रुद्राक्ष ऐसा है कि किताब रखने का मन ही नहीं होता, लगता है पढ़ते रहिए। वो आनंद की बात है, जितना पढ़ा जाता है वो सब याद हो जाता है। यह 3 मुखी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। यहाँ से सबको प्राप्त हो रहा है, जो भी मुझे टीवी पर आप सुन पा रहे हैं। आप पधारिए, आइए। लखानी धर्मशाला टीवी पर इसका एड्रेस चल रहा है। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को पहनाइए। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्या व्यपोहति। जो 4 मुखी जो रुद्राक्ष है, ये साक्षात विधाता ब्रह्मा जी का रूप है। दर्शनात् स्पर्शानात् सध्या चतुर्वर्ग फल प्रदा। ये चारों पुरुषार्थों को दे। निर्माण कार्य के लिए आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप कोई फैक्ट्री बनाते हैं, आप कोई कंपनी बनाते हैं, आपका निर्माण का काम है। आप निर्माता हैं। कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, और आप कोई ऐसे आप ठेका लेते हैं, तो ब्रह्मा का काम, वो निर्माता है, विधाता ब्रह्मा। 4 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली। हमारा कोई ठेकेदार था, उसने कहा महाराज जी
कभी लेबर की बड़ी कमी आ जाती है, लेबर भाग जाती है, लेबर आती नहीं है, रुपया पैसा ले करके चले जाते हैं। और हमारा निर्माण का काम है ही, आप कोई उपाय। मैंने कहा भाई 4 मुखी रुद्राक्ष मान लें। लोग समाधान तो मांगते ही हैं। आज एक मथुरा से बालक का उसका भी था फोन, हमारा जी 2 महीने से ऐसा गड़बड़ हो रहा है इलेक्ट्रिक। मुझे फ़ोन आया था, महाराज जी पंखों की ज़रूरत हो तो बताइए। मैंने बोला अभी काफ़ी पंखे खरीद लिए हैं और बोल ठीक तो हैं। कहता महाराज जी 2 महीने से ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि 2-2 लाख रुपए के लोग पर्चे लेके आते हैं सामान के लिए और एंड टाइम पर आकर के वो मना कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये चीजें हैं ये सब ऐसे ही लिख दिया, इसमें समाधान नहीं है, इसमें परिपक्व समाधान है इसमें। नहीं तो फिर इन्हें कौन पूछता ये। और जिस बात को स्वयं भगवान महादेव कह रहे हैं वो बात कितनी वजनीक हो सकती है। जिसकी श्रोता पार्वती है और जिसके वक्ता स्वयं भगवान शंकर, रुद्राक्ष महात्म्य है, इसके वक्ता स्वयं शंकर जी हैं। ये रुद्राक्ष की महिमा स्वयं भगवान महादेव सुना रहे हैं और पार्वती को सुना रहे हैं। कई जगह उन्होंने महेशानी महेशानी कहकर के संबोधन किया है। तो ये 4 मुखी जो रुद्राक्ष है, निर्माता, आप कोई भी चीज आप निर्माण करते हैं, आप बनाते हैं उसको, कोई भी चीज, अकेली बिल्डिंगें ही नहीं, किसी भी चीज के आप निर्माता हैं, आप निर्माण करता है, आप निर्माण कर रहे हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष उसके लिए बड़ा प्रभावशाली है, क्योंकि साक्षात यह ब्रह्मा जी का ही रूप है। गर्भिणी नारी के जब वो बच्चे को जन्म दे रही है, 2-3 महीना जैसे ही निकलता है, जब तक बच्चा जन्म ले लेता है उसके भी कंठ में 4 मुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए। इसका प्रभाव होने वाली संतान के ऊपर बहुत विशेष होगा। वो अपांग नहीं होगा, विकलांग नहीं होगा, शरीर से कमजोर नहीं होगा। ये ब्रह्मा का रूप है और ब्रह्मा सृजन करता है ब्रह्मा जी। तो यह गर्भिणी नारी को कंठ में उसके में मंत्रों से अभिमंत्रित करके और उसके कंठ में बड़ी स्वच्छता और पवित्रता के साथ, और मैंने बोला है गुरुजनों से, संतों से मंत्रों से अभिमंत्रित करके रुद्राक्ष लिया जाता है। पूरी माला पहनेंगे तो उतारनी पड़ेगी। एक दाना आपने गले में डाला है, उसको सूतक, पातक, लेट, बाथरूम, सोवड़, मृत्यु सूचक किसी में भी उतारने की जरूरत नहीं होती। तो एक दाना उसके कंठ में 4 मुखी रुद्राक्ष आप पहना दीजिए, यह बहुत बड़ा प्रभावशाली होगा। अब हम 3 मुखी रुद्राक्ष, आपको 5 मुखी रुद्राक्ष भी दिए हैं, और आज ही मैं कांटेक्ट संपर्क करूंगा कि आप अगली कथा में मिलें। कोई मेरी ऐसी बहन पहुंचे जो संतान को जन्म देने को है, तो हम उसको प्रदानित कराएंगे 4 मुखी रुद्राक्ष। क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे, वो पता भी नहीं लग पाएगा कि असली है कि नकली है। रुपया खूब ले लेंगे आपसे। बेचने वाले को ही नहीं पता होगा कि ये 4 मुखी रुद्राक्ष किस काम के लिए है। चाहे कितनी भी बड़ी दुकान हो, उसने शिव पुराण थोड़ी पड़ी होगी, उसको ही नहीं पता होगा कि 4 मुखी रुद्राक्ष की विशेषता क्या है, क्या महिमा है। बड़ा प्रभावी है, साक्षात ब्रह्मा का रूप है। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्राप्ति के लिए है, 4 मुखी रुद्राक्ष सृजन करता है, आनंद कर देगा, 4 पुरुषार्थों को दे देगा। अब आइए अगला है जिसका नाम है 5 मुखी रुद्राक्ष। पंचवक्त्र स्वयं रुद्र काला नीनामत प्रभु। साक्षात रुद्र है 5 मुखी रुद्राक्ष का नाम। मेरे गले में, मैंने अपने विद्यार्थी काल में बहुत पहना है 3 मुखी रुद्राक्ष। ओमकारेश्वर में नहा रहा था मैं, नर्मदा, इंदौर में कथा थी, और वो नहाते हुए पीले धागे में पड़ा हुआ था, वो नहाते हुए वो टूट गया, वो गिर गया उसमें। अच्छी जगह गिरा है, नर्मदा जी में गिरा है, तो मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ उसका। मैंने बहुत पहना, बहुत ज्यादा।
अब तो मेरे गले में दीक्षा का रुद्राक्ष है, पांचमुखी रुद्राक्ष, इसकी बड़ी महिमा है, बहुत ज़्यादा विशेष। वर्तमान समय में ज़्यादा तरह से ये पांचमुखी रुद्राक्ष मिलता है। क्या विशेषता है इसकी, सुन लीजिए। इसकी सबसे बड़ी तो विशेषता यह है कि धोखे में, भूल में आप कहीं किसी के यहाँ गए, मान लिया जाए आप व्रत करते हैं और आप लाल मिर्च तो व्रत में खाई नहीं जाती और उसमें आपने वो खा ली, धोखे में कोई आपका व्रत टूट गया, तो पांचमुखी रुद्राक्ष उसका प्रायश्चित। और सबसे आनंद की बात यह है, पांचमुखी रुद्राक्ष पहनने से हर रोज चातुर्मास व्रत करने का फल प्राप्त होता है, चौमासा करने का फल मिलता है। हमने अपने दीक्षा में जितने भी भक्तों को रुद्राक्ष दिया है वो सगरा पांचमुखी है। आपको कहीं कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं है, आपको रोज चौमासा करने का फल प्राप्त हो रहा है। जो मैं पहने हूं इसी हिसाब का दिया गया है, उसको चांदी में या सोने में, इसमें वो थोड़ा मड़ करके सुरक्षित भी रहता है। और सोने और चांदी में इसकी महिमा ऐसे बढ़ जाती है, जैसे कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं अकेले उसको सिंगल लगाएं तो प्रभाव उनका कम होता है, लेकिन उसमें एक आध इंजेक्शन और डाल देते हैं फिर उसको लगाते हैं तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे ही रुद्राक्ष जब सोने और चांदी में मिल जाता है तो अति प्रभावशाली हो जाता है। यह इसकी विशेषता है, ये इसकी महिमा है इसकी। तो चांदी में तो व्यापार को बढ़ा देता है और सोने में विचारों को बढ़ा देता है। इसलिए आपको मैं कहता हूं चांदी में मड़वाओ, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो आप खूब गौ माता की सेवा करोगे। मैंने सोने में इसलिए पहन लिया है अच्छी अच्छी कथाएं आपको सुना सकूं, नई नई थ्योरी, नए नए सिद्धांत आपको सुना सकूं। यह इसका प्रभाव है। आप समझ रहे हैं, बात समझ में आ रही है? धन्यवाद। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, महादेव बाबा की जय हो। तो वर्णन किया गया है, कमाल कर दिया का पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्रीनामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदशैव सर्व काम फल प्रदः। पांचमुखी रुद्राक्ष को पहनने से मौत नहीं बिगड़ती, मृत्यु नहीं बिगड़ती। उसके मृत्यु के समय पर स्वयं महादेव किसी न किसी रूप में दर्शन देने के लिए आता है। माता अहिल्याबाई पांचमुखी रुद्राक्ष की माला पहनती थी। उसके तो पूरे चोटी में रुद्राक्ष, माथे पर रुद्राक्ष, उसके मणिबंध में रुद्राक्ष, वादियों में रुद्राक्ष। मैं माँ अहिल्याबाई माँ को बहुत मानता हूँ। तो भगवान शिव की परम भक्तानी है। उस देवी की मैं बात कर रहा हूँ मृत्यु के समय पर भगवान महादेव ने जिसको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया था। इंदौर नगरी ही उसके नाम से बसी। कितना सुंदर वर्णन किया गया है इसमें। कहा गया है, देखो चारमुखी रुद्राक्ष नर हत्या व्यपोवती, ये उसमें भी काम में आता है। गर्भ में संतान समाप्त हो गई है, जाने में अनजाने में कैसे भी भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं, तो जीव हत्या तो हुई ही है। तो चारमुखी रुद्राक्ष, इसलिए तो मैंने अभी बोला है कि माताएं उसको, बहनें जरूर धारण करें, जिससे गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता है। उससे गर्भ में जान के बच्चा खत्म हो, अनजान के खत्म हो, अपराध तो है ही, बहुत बड़ा अपराध है। तो गर्भ में संतान सुरक्षित रहे उसके लिए चारमुखी रुद्राक्ष बताया। और ये पांचमुखी रुद्राक्ष है, इसमें वर्णन किया गया है सर्व मुक्ति प्रदशैव, ये मुक्ति के लिए, लास्ट में मौत बिगड़े नहीं उसके लिए। देखिए जो और जितने भी रुद्राक्ष हैं वो सब विशेष कामना के लिए हैं, और जो पांचमुखी जो रुद्राक्ष है वो हर क्षण हर पल के लिए, उसमें तो सब कुछ ही छिपा है। तो सर्व मुक्ति प्रदशैव, हर प्रकार से मुक्ति के लिए चातुर्मास करने का तो फल मिलता ही है। ये सर्व मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अगम्यागमनम पापम, जान और अनजान में कोई भी अपराध पाप हुआ है, भक्षस्य च भक्षणम, जो चीजें खाने के लायक नहीं थी वह भी खा ली, तो पांचमुखी रुद्राक्ष के द्वारा उसका प्रायश्चित हो जाता है। इत्यादि सर्व पापानि पंचभक्त्रो व्यपोहति,
ऐसा लगता है कि भगवान शंकर जी के जो 5 मुख हैं वही 5 मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हुआ है। ताली तो बजाना ही मत, बिल्कुल नजर लग जाएगी। इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्रो व्यपोहति। 5 मुखी रुद्राक्ष में ऐसा लगता है कि महादेव के 5 मुख ही 5 मुखी रुद्राक्ष के रूप में प्रकट हो गए। बहुत ज्यादा विशेष है। आ जाओ 12 तारीख से लेके 21 तारीख तक वृंदावन में मिल जाएगा, 5 मुखी मिल जाएगा। जो अब पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से ऊपर निकल गए हैं और आप एक दुनिया के हर धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, साहब के कंठ में 5 मुखी रुद्राक्ष है। साहब के गले में स्त्री पुरुष कोई भी हो 5 मुखी तुलसी और रुद्राक्ष सब धारण करो। वृंदावन से मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं। बस वायदा यह करना पड़ेगा आपको कि रुद्राक्ष पहनेंगे, लहसुन प्याज का परहेज करेंगे। हाँ, वो तो नहीं तो वो स्पष्ट लिखा है उसमें। ये सब चीजें होंगी तो फिर दिक्कत है, फिर परेशानी है। लेकिन लहसुन प्याज ऊट बडांग चीजों से लोगों का इतना प्रेम हो गया, कहते हैं भगवान को छोड़ देंगे पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। चाय मारे डालती है? नहीं छोड़ सकते। जितना भी घुटने बुटने के दर्द हैं इसी से तो पैदा हो रहे। कॉफी कैंसर पैदा कर रही है, चाय कैल्शियम को खत्म कर रही है, और ऐसे आदी हो गए हैं कि उसके बिना नहीं रह पा रहे। ऐसे हाँ पीते हैं, मैं नहीं छुड़वा रहा हूं, लेकिन उसको थोड़ा कम कर दीजिए। एक बार की उठी हुई चाय बार बार उसी को गर्म कर करके पूरे दिन भर लेते रहते हैं तो पॉइजन का काम करती है। एक बार गर्म करके रख दिया, क्योंकि आपके घर तो लोग आते ही रहते हैं, कौन बार बार चूल्हे पर चढ़ाएगा। बस उसी को गर्म करके सुबह रख दिए, फिर उसी को ओट के देते रहो। ये चाय नहीं पिला रहे, जहर पिला रहे लोगों। खाने पीने की चीजों की आपसे ज्यादा तो समझदारी मुझे आ गई है, और काम ये सब आपका है, ये जानकारियां सब आपकी हैं, लेकिन जानकारियां रखनी मुझे पड़ रही है। फ्रीज में जो चीज आप रखते हैं, फ्रीज की चीज चूल्हे तक पहुंचे तो 45 मिनट का गैप होना चाहिए उसमें। नहीं ये बत्ती सी सब टपक जाएगी, दांत टपक जाएंगे, सब पोपले हो जाओगे जल्दी। वो हाली फ्रीज में से निकाली और हाली चूल्हे पर चढ़ा दी। इससे सर्द गर्म मिल करके निमोनिया बनता है, बीमारियां बनती हैं। तब से उठ पटांग चीजें चालू हो गई हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, दोनों हाथ उठा के कह सकता हूं, जन्म से लेकर के अभी तक मैंने फ्रीज की कोई चीज नहीं खाई। किसी के घर खाई हो तो बता देना। ठंडा पानी नहीं पिया, कुल्फी नहीं खाई, और आप क्या क्या फ्रीज में रखते हैं? जरूरत ही नहीं है। गर्म पानी दिन में 10 बार पिए तो गर्म पानी, इसलिए दांत भी कितने साफ हैं देखो, दूध जैसे चमकते हैं बिल्कुल। ना कोई दर्द, ना कहीं कोई तकलीफ, ना कहीं हिलना, ना कहीं डुलना। दांत भी बड़ी सुंदरता है। दांत ये लोग खा के उल्टा पुल्टा और दांतों की क्या रेड मार रहे हैं। गोविंद हंसते हैं, सांवले हैं। देखो काला आदमी और सफेद दांत इतने मलूक लगते हैं, पूछो ही मत। सांवला रंग और मोती जैसे दमकते चमकते हुए दांत। कन्हैया जिस समय हिलते हैं तो कंस भी मूर्छित होकर के गिर पड़ता है भगवान की मुस्कुराहट को देखकर। उनके दांत, ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है, इतना ढंका बनाया है, उस सौंदर्य को बरकरार बना करके रखिए। देख क्या उठ पटांग खाता, इतना सब कुछ हो रहे हैं उस देश में जो देश स्वामी विवेकानंद जी महाराज का। पहनावा गड़बड़ हो गया, खान पीन गड़बड़ हो गया,
कितना बढ़िया सी वो पंक्तियां गाई थी कवि प्रदीप ने, इतनी बढ़िया पंक्तियां गाई। इसमें बीच की एक पंक्ति, उसमें रहीम और राम के बंदे और भक्तों के लिए, बुरा न मानिए, हम हैं, आप हैं और तीसरे हैं, बड़े अच्छे हैं, नहीं तो यहाँ आप आते ही क्यों सुनने के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो संपत्ति के लिए बाप का मर्डर कर रहे हैं। हाँ, जो अपने किसी न किसी स्वार्थ के लिए पत्नी को मार करके फेंक रहे हैं, पति को भी मारा जा रहा है। राम और कृष्ण की धरती पर वर्तमान समय में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। कवि प्रदीप ने अपनी समाधि में देखा होगा और वो पंक्तियां लिखी थी। शायद ये पंक्तियां आपने भी गाई होंगी। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर हो कर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चाँद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। दुनिया क्या कर रही है वो जो करे, लेकिन हमें क्या करना है इसकी जानकारी हमें आज ही हो जानी चाहिए। ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना करें जो व्यवहार हमें स्वयं को बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा सिर्फ ऊपर से ही नहीं, नाभि से श्रद्धा उठनी चाहिए। आप ये सुन रहे हैं कि जो पांचमुखी रुद्राक्ष है ये हमें भगवान का खासम खास बना देता है, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। जैसे सोने को आप अग्नि दिखा देते हैं तो उसका मल मैला बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार से चीजें ऐसी हैं। अग्नि रूप है पांचमुखी रुद्राक्ष, हमारे अंदर विकार हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मानवता के खिलाफ हैं। ये रुद्राक्ष पांचमुखी इतना प्रभावशाली है, सब नकारात्मक सोच को ही खत्म कर देता है। एक बार आप पहन के देखिए। कल भी मैंने निवेदन किया है कि अपने हिसाब से खरीद कर ला करके पहन लें, हो सकता है सूट भी ना करे। जानकार लोगों से लेकर उसको मंत्रों से अभिभूत किया जाता है। फिर इस रुद्राक्ष को धारण कीजिए, बड़ा प्रभावशाली है। सर्व मुक्ति प्रदश्यैव सर्व काम फल प्रदाः इत्यादि सर्व पापानि पंचवक्त्रो विपोहति। 70 नंबर का श्लोक है ये, जिसमें ऐसा लगता है कि महादेव के 5 मुख ही पांचमुखी रुद्राक्ष बन करके आए। अब आइए, 6 मुखी रुद्राक्ष है, भगवान कार्तिकेय का रूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष की भी अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। ब्रह्म हत्या जैसे महापातकों को तो दूर करता ही है, लेकिन ये आंतरिक बीमारियों को समाप्त कर देता है, संयमित बना देता है। ऐसी बहुत बीमारियां हैं, डॉक्टर्स लोगों को भी उनका नाम नहीं बता पाते। तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष बड़ा प्रभावशाली है, जीवन को संयमित बना देता है। इसको पहन करके हम इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियां हमारे बस में हो जाती हैं, क्यों भगवान कार्तिकेय है। उन कार्तिकेय की बात कर रहा हूं जो मयूर मोर की सवारी करते हैं। ऐसा मोर है इस दुनिया में, 84 लाख योनियों में एक मोर ही तो है जो संतान को पैदा करने के लिए मोरनी को छूता तक नहीं है। उसके आंसुओं को मोरनी चाटती है और उसके अश्रुओं के द्वारा संतान का जन्म हो जाता है। मोर इतना संयमी है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण मोर के पंख को सिर के ऊपर लगाते हैं। मोर का पंख इतना शुभ है, सबके घर में मोर का पंख भगवान के मंदिर में हो। आपके घर की प्रतिमाएं चटकेंगी नहीं, फूटेंगी नहीं, प्रतिमाएं खंडित नहीं होंगी, छोटे छोटे बच्चों को नजर नहीं लगेगी। घर में मोर का होना, मोर घर में मोर पंख का होना इतना शुभ माना गया है, इतना पावन माना गया है। पहले जब घर में डिलीवरी होती थी, बच्चों का जन्म होता था, गांवों में मोर पंख ला ला करके और उसको एक इतना मोटा सा रूप, एक ऐसा मोटा सा झाड़ू बनाकर हर घर में मिलते थे मोर पंख।
जब जब दिवाली आती थी तो उनकी पूजा होती थी। मोर पंख को इतना शुभ माना जाता था। तो कार्तिकेय जी ऐसे मोर की सवारी करते हैं। और 6 मुखी जो रुद्राक्ष है वो भगवान कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है। षडवक्त्र कार्तिकेयस्तु, इसके मालिक हैं, इसके जो स्वामी हैं वो कार्तिकेय। किन्हीं को ऐसी कोई अंदर रूमी बीमारी है जिसको वो किसी को बोल नहीं सकते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जिस बीमारी की वजह से आपके यहाँ संतान नहीं हो पा रही है, औलाद नहीं हो पा रही है, जिस बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, दिक्कत हैं, तो 6 मुखी रुद्राक्ष ऐसी बीमारियों को समाप्त करने वाला है। संयमित जीवन, पतित धातुओं को बचाता है। यहां तक मैं बोल दूं, जिन धातुओं का पतन होता है उनको बचाने का काम करता है, संयमित जीवन बना देता है। ये 6 मुखी रुद्राक्ष की महिमाएं। षडवक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, ये दाहिने हाथ में पहना जाता है, चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष। इसको दक्षिण हाथ में, सीधे हाथ में पहना जाता है। कंठ में भी पहन लोगे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो दक्षिण भुजा में है। कुछ ऐसे रुद्राक्ष हैं जिनको भुजा में बांधने पर ज़्यादा प्रभावशाली है। कुछ ऐसे इंजेक्शन हैं जो कमर में, कूले में लगाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी इंजेक्शन हैं जो भुजा में लगाए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी इंजेक्शन हैं जो पेट में लगाए जाते हैं। हाँ, कुत्ता खा ले तो पेट में इंजेक्शन लगता है, सीधा पेट में लगता है। कुतरा खा ले तो पेट में इंजेक्शन लगता है। तो ऐसा कुछ होगा कि उसकी दवाई तभी सूट करती है जब इंजेक्शन पेट में लगता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं यहां लगता है उसका इंजेक्शन, हाँ, और बोतल यहां लगती है ज्यादातर ऐसे इस जगह पर। कुछ बीमारी ऐसी भी है कमर, कूले में इंजेक्शन लगता है। तो कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जो कंठ में पहने जाते हैं, और कुछ रुद्राक्ष ऐसे हैं जिनको भुजा में बांधा जाता है। तो जो 6 मुखी जो रुद्राक्ष है ये गोपनीय बीमारियों को खत्म करता है। और मैं निवेदन कर दूं, ये जीवन को संयमित बना देता है। और ये एक बात मैं बहुत झिझक के कह रहा हूं, और आपको किसी को बुरा ना लगे, किसी का बेटा मन मुताबिक शादी करे, किसी की बेटी मन मुताबिक शादी करे, तो ये हमारे सनातन संस्कृति में ठीक नहीं है। और कहीं ऐसा लग रहा है कि बेटा फिसल रहा है और बेटी भी हमारे काबू से बाहर जा रही है, ये मन मुताबिक विवाह करने को तैयार हो रहे हैं, विश्वास के साथ उन्हें 6 मुखी रुद्राक्ष पहना देना, दिमाग बदल जाएगा, बदल जाएगा, मन बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि इस रुद्राक्ष का काम ही यही है, ये जीवन को संयमित बना देता है। हमारा संयम हमारे पास सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसके मालिक भगवान कार्तिकेय हैं, ब्रह्मचारी हैं कार्तिकेय। जब कोई साधु बनता है, घर द्वार परिवार छोड़ करके जाता है, तब वो साधक इस रुद्राक्ष को धारण करता है। वो सोचता है घर वालों की याद ना आवे, मम्मी पापा की याद ना आवे, कुटुंब खानदान की याद ना आवे, और मैं बाबा तो बन गया हूँ लेकिन मैं कहीं फिसल ना जाऊँ, दुनियादारी में ना फंस जाऊँ। तो इन सब चीज़ों से सुरक्षित रहने के लिए वो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेता है। ये 6 मुखी रुद्राक्ष की ये बड़ी महिमा है। नहीं तो कभी कभी लोग साधु भी बन जाएं, साल 2 साल संत बन कर कह रहे हैं अरे छोड़िए तो सब झंझट है, कहाँ फंस गए, चलो अब तो फिर वहीं लौट के आते हैं। महात्मा बनने के बाद लौट के आएगा तो बपन चाटने के बराबर, और जब चला गया तो चला गया, फिर लौटना ही क्या है। उसके लिए बड़ा प्रभावशाली है 6 मुखी रुद्राक्ष। एक बात तो हम पूछ ही नहीं पाए, हमारी भाषा आपकी समझ में आ रही है? धन्यवाद। मैंने तो रुद्राक्ष के ऊपर किताब लिखी है, मैं तो बहुत लाइक करता हूं रुद्राक्ष, षडमुखी रुद्राक्ष। शिव महापुराण मेरे सामने है, और भी तो ग्रंथों में है। देवी भागवत में रुद्राक्ष महिमा है, कालका पुराण में रुद्राक्ष महिमा है, सूर्य पुराण में रुद्राक्ष महिमा है, लिंग पुराण में भी
रुद्राक्ष महिमा है, शिव महापुराण तो, और उसमें गणेश पुराण में भी रुद्राक्ष महिमा है। रुद्राक्ष का महात्म्य ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो षड्वक्त्रः कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे ब्रह्मत्यादिकै पापै मुच्यते नात्र संशय। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं इस रुद्राक्ष के धारण करने से, 6 मुखी रुद्राक्ष। अब उसके बाद में आप बार बार पूछ रहे हैं कि वैशाख मास में आपकी सेवा क्या है।